410 अरब डॉलर की वैल्यूएशन वाले टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स का आईपीओ अब नहीं आएगा। इस आईपीओ पर अगर बतौर निवेशक आपकी भी निगाहें टिकी हुई थी तो आपको तो जबरदस्त झटका लग गया। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी वजह है टाटा सन्स की ही ओर से उठाया गया एक बड़ा कदम। दरअसल टाटा सन्स ने आईपीओ लाने की बाध्यता और शेयर मार्केट में लिस्टिंग से बचने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। और ऐसा क्यों किया है टाटा ने, आइए समझते हैं। रिजर्व बैंक की ओर से नियमों में बदलाव के बाद टाटा सन्स के लिए शेयर बाजार पर लिस्टिंग जरूरी हो गई थी और इससे बचने के लिए टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने 20,000 करोड़ रुपए के कर्ज का रीपेमेंट यानी पुनर्भुगतान कर दिया। कर्ज चुकाने के साथ उसने अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्वेच्छा से आरबीआई के पास जमा कर दिया है। टाटा के इस कदम को अनलिस्टेड बने रहने की रणनीतिक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये लोन जारी रहता तो केंद्रीय बैंक के नियमों के अनुसार टाटा सन्स के लिए अपने शेयरों को लिस्ट कराना जरूरी होता। लेकिन टाटा सन्स ने इससे बचने के लिए 20,300 करोड़ रुपए के कर्ज को निपटा दिया। दरअसल रिजर्व बैंक ने साल 2022 में टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी की कैटेगरी में डाल दिया था। उसके बाद कंपनी के लिए आईपीओ लाकर बाजार में लिस्ट होना जरूरी हो गया था। नियमों के अनुसार टाटा सन्स के पास बाजार में लिस्ट होने के लिए सितंबर 2025 तक का समय भी था। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे थे कि टाटा ग्रुप अपनी होल्डिंग कंपनी का आईपीओ लेकर आ सकती है, लेकिन अब इसकी उम्मीद खत्म हो गई है। असल में कर्ज चुकाने के बाद प्रमोटर रिस्क प्रोफाइल में काफी कमी आ गई है। टाटा सन्स को अब अपने स्टॉक को लिस्ट कराने की जरूरत नहीं है। उसने केंद्रीय बैंक से अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने का आग्रह किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में टाटा सन्स ने अपने शेयर होल्डर्स को 35,000 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था, जो अब तक सबसे ज्यादा डिविडेंड है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 17,500 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया गया था। दोराबजी टाटा ट्रस्ट 28% हिस्सेदारी के साथ टाटा सन्स में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और इसके बाद रतन टाटा ट्रस्ट के पास 24% हिस्सेदारी है। अन्य शेयरधारकों में स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट, साइडस इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर शामिल हैं। अगर टाटा सन्स का आईपीओ आता तो शेयर बाजार पर आईपीओ के अब तक के सारे रिकॉर्ड उसके सामने बौने पड़ जाते। भारतीय कैपिटल मार्केट के इतिहास में सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड फिलहाल सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के पास है। एलआईसी ने साल 2022 में 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाया था, जो भारतीय बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। वैसे आपको बता दें, टाटा सन्स पहले से ही बाजार में लिस्टिंग से बचने के विकल्पों पर विचार कर रही थी। अब कंपनी ने कर्ज का रीपेमेंट करके आरबीआई को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लौटाने का आग्रह कर दिया है, तो वो पब्लिक होने की शर्त से बाहर हो गई है और ऐसे में टाटा सन्स के सामने अब आईपीओ लाने की मजबूरी नहीं रही है।